नहीं, चलिए कुछ भी हो। डॉक्टर अशोक प्रसाद, आपको क्या लगता है, आप एज अ व्यूअर, एज एन इंटेलेक्चुअल, एज अ व्यूअर, आप किस तरह से इसको देखते हैं? जो सतीश जी ने बात कही कि इतना ज्यादा कमर्शलाइजेशन, और दूसरा जो साइड्स लेने की बात है, डिवीजन ऑफ द मीडिया हो गया है, बहुत शार्प डिवीजन हो गया है कि भाई हम गुलामी करेंगे और दूसरे। लेकिन साथ ही साथ जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि सोशल मीडिया में लोगों की व्यूअरशिप बढ़ रही है, और वो एक अच्छा साइन है। ये शो करता है कि देयर इज हंगर फॉर ट्रूथ। लोग सच सुनना चाहते हैं, और उनको एक अंदाजा होता जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, विनोद ने सही कहा कि इसको मेन स्ट्रीम कहना गलत है, स्टैग्नेंट मीडिया कहना चाहिए, वहां पे सच को छुपाया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी इस वाले केस में देखा, मणिपुर के केस में। तो आपको एज अ व्यूअर, एज एन इंटेलेक्चुअल, एज अ सीनियर सिटीजन, आपको क्या लगता है ये कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं बोलूंगा। सबसे पहले धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। अभी मैंने काफी गौर से सुना विनोद शर्मा जी का भी और सतीश जी का भी, और कई चीजें जो कि मुझे मालूम नहीं थी, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में नहीं हूं कि किस तरह चल रहा है, तो मुझे उसका आभास हुआ। लेकिन उसमें भी एक दो चीजों को मैं यहाँ पर जरा ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक सर्वाइवेबिलिटी का सवाल है, अगर सर्वाइवेबिलिटी के लिए कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, समझा जा सकता है। यहाँ पर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे मतलब आपको शायद मैं कभी पहले जिक्र भी किया था, और शायद सतीश जी टेलीविजन पर रह भी चुके हैं, तो मैंने इसको लिखा भी हुआ है, तो आई एम नॉट ब्रेकिंग एनी कॉन्फिडेंसेस यहाँ पे। अभी बिहार का जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली का इलेक्शन हुआ था, तो वहां पे जो जी टेलीविजन के जो न्यूज एडिटर थे, एडिटर इन चीफ थे, उन्होंने एक वहां पे एक इंटरव्यू दे दिया वहां पे, और पर्टिकुलरली कि हमारी ही फैमिली का कोई मेंबर था और सपोर्ट कर रहे थे रूलिंग पार्टी को, और उनका मैंने नाम नहीं सुना था, मेरी ही अपनी फैमिली का। मैंने लेटर लिख के भेजा, ये सुधीर चौधरी बाय द वे, अब इसको छोड़ा छुपाने की क्या बात है। अच्छा, तो वहां पे मैंने लेटर लिखा कि भाई ये क्या है, ये हमारी फैमिली को मैं तो नहीं जानता, भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां से बड़े ही एरोगेंट तरीके से हमारे पास जवाब आया कि इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि वो इस फैमिली को बिलोंग करती है। तो मैं छोड़ दिया। मतलब बाद में यहाँ पे तो हमसे लोगों ने कहा कि छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन उससे मुझे पता चल गया सुधीर चौधरी सर्वाइवेबिलिटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उनको एक नरेटिव प्रेजेंट करना था। और एक नरेटिव अगर प्रेजेंट करना था, नरेटिव प्रेजेंट करने के लिए अगर आप डिसऑनेस्टी का सहारा ले रहे हैं, तो उसमें मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं मानता कि आपने अगर रिसर्च नहीं की। और वो काफी सीनियर जर्नलिस्ट है बाय द वे, सुधीर चौधरी, आप सब लोग जानते होंगे उनको, काफी सीनियर जर्नलिस्ट। काफी तजुर्बा है उनको, जेल भी जा चुके हैं रिश्वतखोरी के मामले में। मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही लिखा था। देखिए ये ऐसे कि भाई ये सिंपल चीज थी कि आपने ये यहाँ पे कर दिया, टेक्निकली आपने प्रेजेंट किया है कि हमारी फैमिली का है। अच्छा, मैंने इनका नाम नहीं सुना है। राजेंद्र प्रसाद की फैमिली बताती है। नहीं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते बेसिकली। लेकिन तो उन्होंने कहा इट्स अ वेल नोन फैक्ट, ये बस ये छोड़ दिया उन्होंने, वेल नोन फैक्ट है यहाँ पे। आपको क्या लगता है अच्छा, यहाँ पे भी हुआ है? कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे हाँ, नहीं तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये सर्वाइवेबिलिटी का नहीं है। अगर किसी की नीयत खराब हो तो वो सर्वाइवेबिलिटी के लिए नहीं करता, वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी एक फॉल्स नरेटिव प्रेजेंट करता है, किसी चीज को छुपा के या किसी चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट करके। तो उसमें सिर्फ ये सर्वाइवेबिलिटी यहाँ पर नहीं आती, उसमें यहाँ पर आ जाता है किसी। और उसमें अभी जैसे विनोद शर्मा जी ने कहा है वहां पे कि अब जर्नलिज्म में एक बहुत बड़ा नाम था किसी जमाने में। अभी कुछ साल पहले उनकी डेथ हुई, जब मैं अमेरिका में था, तो उनकी जितनी इज्जत होती थी, माने उनकी क्रेडिबिलिटी। वैसे भी जब मैं अमेरिका गया था उस जमाने में, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा क्रेडिबल अगर कोई आदमी माना जाता था तो वो था वहां पे वॉल्टर क्रॉन्काइट, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। माने वॉल्टर यस, क्रॉन्काइट अगर कोई चीज कह दे तो उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। तो वॉल्टर क्रॉन्काइट वहां पे थे। लेकिन ये मैं जिनकी बात बता रहा हूँ वो वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर इन चीफ थे, बेन ब्रैडली, जिन्होंने अपने 2 अंडर 30s के रिपोर्टर को कह दिया कि ये कर दो वहां पे। अब दोनों बिल्कुल रुकीज थे, कार्ल बर्नस्टाइन और बॉब वुडवर्ड, उन्होंने किया है, और निक्सन को रिजाइन करना पड़ गया।
वहां पे। और वो प्रेशर ऐसा नहीं था कि प्रेशर नहीं, और एंड तक बिल्कुल अब जाके पता चला कि कहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिली। मतलब उन्होंने ये अपने रिपोर्टर्स ये भी कहा कि देखो, जहां से तुम्हें ये जो सोर्स है, ये तुम अपनी वाइफ को कभी मत बताना, क्योंकि तुम लोगों का डिवोर्स होगा, वो कहीं और जाके बता देंगी। तो उन लोगों ने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया, उन लोगों ने ये बटवारा दिया था वहां पे बेसिकली बेन ब्रैडली ने। एक विनोद जी कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात पे एक ऐड करना चाहता हूँ। बेन ब्रैडली, बॉब वुडवर्ड एंड कार्ल बर्नस्टीन, they became heroes also because कैथरीन ग्राहम took a position। जो ओनर थी अखबार की, कैथरीन ग्राहम को चंद के दफ्तर से थ्रेट्स आती थी, if you will go ahead with this project we will cut your nipples, quote unquote, ऐसी बातें बोली जाती थी। लेकिन उस महिला ने डिसीजन ले ली और उसके चलते वॉशिंगटन पोस्ट वाटरगेट उसने एक्सपोज किया सबसे पहले। देन न्यूयॉर्क टाइम्स केम ऑन बोर्ड एंड देयर वाज अ बिग सेलिब्रेशन इन द न्यूज रूम। आवर बिगेस्ट राइवल हैज कम ऑन बोर्ड ऑन दिस स्टोरी इन आवर डिफेंस। ये जब ही होगा सर इस देश में जब मालिक होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कमजोर नब्ज है हमारे मीडिया की वो पकड़ी हुई है। मैं उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जो कह दिया है शायद सबको समझ में आ रहा है। बाकी वर्किंग जर्नलिस्ट तो लकीर के फकीर है। उसमें मैं एक ही चीज ऐड करूंगा कि जो बेन ब्रैडली की बायोग्राफी लिखी, उनकी ऑबिचुरी मैंने ही लिखी थी। बाद जब उनकी डेथ हुई थी तो मैंने ही लिखा था वहां पे। तो उनकी बायोग्राफी में ये बड़ा क्लियर लिखा है कि उनको भी कन्विंस करना पड़ा था अपनी ओनर को, कैथरीन ग्राहम को। शुरू में वो वोट नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देख लिया तब उसके बाद आई थी। शुरू में शी वाज वेरी रिलक्टेंट कि इसमें कोई है नहीं। शुरू में तो डेढ़ चाल चल रहे हैं, बाद में किया, लेकिन she took her time that way. It was actually Ben Bradley जो ठीक वो था। चलिए, तो उसमें मेन चीज आ जाती है जर्नलिज्म का मेन पर्पस लोग भूल गए हैं यहाँ पे। जर्नलिज्म का मेन पर्पस जो टॉकविल ने लिखा था, टॉकविल जो फिलोसोफर थे जिनको अमेरिका में बहुत सॉरी आपकी बात क्लियर हो गई। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, लेकिन मैं ये पूछा था कि आपको इसमें इसी तरीके यहाँ पे कोई किसी तरीके की होप दिखती है कि ऐसी स्टेज कभी आ सकती है, या इंडिया में कभी नहीं ऐसा होना है? यहाँ जो गवर्नमेंट ने उसी को फॉलो कर रहे हैं आंख बंद कर। नहीं, अभी अगर होप न दिखती तो मैं तो बिल्कुल ही गिव अप कर चुका होता। मैंने देखा है, इसको संभलते हुए देखा है, लेकिन उसे टाइम लगेगा। अगर इस तरह हम लोग चलेंगे तो ठैक में शायद मेरे लाइफ टाइम में वो नहीं होने वाला है, ये तो जरूर मैं कहूंगा। लेकिन होप तो है ही है, होप तो जरूर रहेगी। किसी जमाने में भी, जैसे इमरजेंसी के दौरान भी जब कहा जाता था कि सब लोग लायबल हो गए थे, उस जमाने में भी कुछ जर्नलिस्ट ने बड़ा स्टैंड लिया था। और एक तो वैसे जर्नलिस्ट थे जो कि कम्युनिस्ट थे, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेटेड पोजीशन के खिलाफ उन्होंने लिया। निखिल चक्रवर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। निखिल चक्रवर्ती ने अपनी पार्टी के खिलाफ लिया था, इंदिरा गांधी को उन्होंने अपोज किया था बेसिकली, अब उस समय था। तो कुछ लोग उस तरह रहेंगे, और हम लोगों को इसी तरह देखना है कि इन्हीं लोग अल्टीमेटली, मलगांवकर ने काफी अच्छा काम किया था इमरजेंसी के दौरान, और जो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लिया इस तरह स्टैंड लिया था, और उन्हीं का मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्योंकि पॉइंट यही है जो कि टॉकविल ने कहा था कि अगर आप डेमोक्रेसी को काकिस्टोक्रेसी में बदलना चाहते हैं, काकिस्टोक्रेसी माने सबसे खराब लोग पावर में आ जाएं, तो आप प्रेस को खत्म कर दीजिए, प्रेस को आप कमिटेड प्रेस बना दीजिए। और टॉकविल का बहुत इन्फ्लुएंस था, अमेरिका में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था टॉकविल का। वही हो गया है अनफॉर्चुनेटली हमारी